बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार इमली और आलू बुखारे का शरबत बना रहे हैं, जो कि जिगर और मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें इसके अंदर ऐसी शामिल करूँगी जो इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम इस शरबत को गुड़ में बना रहे हैं। पहले हमने चीनी में बनाए थे 2-3 शरबत, अब हम शरबत गुड़ में बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जायका भी बहुत मुनफरिद है और माशाल्लाह ये सेहत के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। आइए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। सबसे पहले हमने इमली ली है। इमली मैंने 1 पाव ली है। ये बहुत अच्छी गूदे वाली इमली है, इसलिए माशाल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा पल्प निकला है। आलू बुखारा हमने गीले वाला लिया है 200 ग्राम। अगर आप ड्राई वाला लेंगे ब्लैक वाला तो वो ज़रा ज़्यादा खट्टा होता है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब हमने इसके अलावा ली है 4 टेबलस्पून किशमिश। किशमिश भी हमने मीठी वाली ली है। आप अगर खट्टी वाली लेंगे तो फिर इसलिए आपको मीठे की मिकदार ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अनारदाना ड्राई लिया है हमने, ये भी बहुत मीठा है माशाल्लाह, और ये हमने 2 टेबलस्पून लिया है। तमाम चीज़ों को हम नीम गर्म पानी में भिगो देंगे। आप इनको जितना ज़्यादा भिगोएंगे ये उतना ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। इमली के अलावा तीनों चीज़ें बस मैंने आधे घंटे के लिए भिगोई थी और इमली को मैंने ज़्यादा देर भिगोया था, पूरी रात के लिए। अब मैं आपको आलू बुखारे के बीज अलहदा करने का आसान तरीका बताती हूँ। जिस पानी में हमने इसको भिगोया था उसी समेत हमने इसको ब्लेंडर में शामिल कर दिया है और पल्स के बटन से हम इसको चलाएंगे। आपने मुतवातर नहीं चलाना, क्योंकि इस तरीके से इसके बीज भी टूट सकते हैं और मशीन भी ख़राब हो सकती है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल कर रहे हैं। पानी शामिल करने के बाद फिर हम इसको दोबारा पल्स पे चलाएँगे। अगर आप ब्लेंडर में ना चलाना चाहें तो फिर आप इसको भी पूरी रात के लिए भिगो दें। लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा है तो कोशिश करें कि जहाँ थोड़ी ठंडक हो, कमरे में पंखा या कूलर या एसी जो भी चल रहा हो वहाँ पर रखें, किचन में बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब आप देखें कि कितना ज़्यादा माशाल्लाह इसका पल्प निकला है। हम इसको छलनी की मदद से छान लेंगे। इस तरह इसकी गुठलियाँ और जो थोड़े मोटे ज़र्रात हैं पल्प के, वो ऊपर ही रह जाएंगे। लेकिन हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल ही गुद्दे को छान लेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा निकल जाए। अब ये देखिए मैं इतने ही इसको साइड पे रख रही हूँ, इसको मैं बाद में दोबारा ब्लेंड करूँगी ताकि बहुत अच्छा सा गूदा निकल जाए। अनारदाने के बीज भी निकालना बहुत आसान है। आप ब्लेंडर के अंदर पानी डालकर इसको जब पल्स पे चलाएँगे तो फिर बीज नीचे रह जाएँगे और इसका गूदा ऊपर आ जाएगा। आप देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई भी गूदा नहीं लगा हुआ। हम इसको अगर खाएँगे भी तो बिल्कुल ये फीके होंगे और हम इसको बस पानी डाल के अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गूदा वेस्ट ना हो। अब हम किशमिशें जो भिगोई हुई थी वो ब्लेंड करेंगे, थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी इसकी भी ब्लेंडिंग हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी ब्लेंड हो जाएंगी तभी स्मूथ सा शरबत बनेगा, क्योंकि शरबत में बहुत ज़्यादा ज़रात मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी हम पल्पी शरबत चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको मोटी छलनी में छान रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला शरबत पीना चाहते हैं तो फिर आपको बारीक छलनी में छानना होगा। लेकिन अगर आप पल्प के साथ शरबत बनाते हैं तो उसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार आपके जिस्म में जाती है। ये शरबत दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। बस आप नमक का एहतियात कीजिएगा और अपने डॉक्टर से एक मरतबा पूछ लीजिएगा। अगर पेशेंट अगर बनाना चाहें तो फिर किशमिश ना डालें और इसके अलावा गुड़ की जगह आप स्टेविया लीव्स भी डाल सकते हैं। गुड़ हमने 600 ग्राम लिया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि किशमिश भी मीठी है और अनारदाना भी मीठा है। अगर आप लोग खट्टा इनमें से कोई चीज़ें डालेंगे तो फिर आपको गुड़ की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा आलू बुखारा भी मैंने बहुत ज़्यादा खट्टा वाला नहीं लिया, जो बिल्कुल ब्लैक और ड्राई होता है वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। अब इमली के पल्प को हम बहुत अच्छा सा अलहदा कर रहे हैं। इमली को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इमली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और उसका गूदा बहुत आसानी से उतर रहा है। लेकिन बीज मैंने हाथ से अलहदा कर दिए थे इसके, और अब हम छिलके जो हमने बीजों के ऊपर से उतारे थे वो फिर हम ब्लेंडर में डाल रहे हैं, और जो इमली के बीज मैंने अलहदा किए थे उनके साथ भी थोड़ा सा गूदा लगा हुआ है, इसलिए उसके अंदर पानी डाल कर हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ये पानी भी बहुत खट्टा है, अभी मैंने इसको टेस्ट किया था और इसमें भी अभी
काफ़ी जायका है। इमली की गुठली के ऊपर जो एक छिलका सा होता है उसको हम इसलिए ब्लेंड कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार निकल जाएगी और जो वेस्ट होना होगा वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और उसका टेस्ट भी बिल्कुल फीका सा होगा। इसीलिए हम हर चीज़ की अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। हमने इसके अंदर आलू बुखारा, अनार और किशमिश डाली हैं, जो कि तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लड बनाती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अनार दाने में और आलू बुखारे में विटामिन सी बहुत मकदार में होता है। इसके अलावा देखें कितना ज़्यादा फ़ाइबर निकल रहा है, वो इमली के अंदर भी है और आलू बुखारे के अंदर भी है। ये शरबत मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है। हम लोग बाज़ार के रंग बिरंगे मशरूब पीते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें कोई कलर नहीं डाला गया और ना ही हमने कोई इसके अंदर ऐसा केमिकल डाला है जिसको महफूज रखे। हम सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा नींबू शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये महफूज रहेगा। अब हम इसको पकाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने इमली का पल्प डाला है। उसके अलावा जो बाकी तीनों चीज़ें थी उनका भी पल्प हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। हम इसको पकाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ इसके अंदर 600 ग्राम शामिल होगा, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोग तेज़ मीठा पीते हैं तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर दीजिएगा, या अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो फिर 2-3 चम्मच चीनी के भी शामिल कर सकते हैं। गुड़ भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और गुड़ वैसे गर्म कहा जाता है कि गर्म है, लेकिन अगर इसका शरबत पिया जाए तो गुड़ का शरबत बहुत ठंडा होता है, जो कि जिगर और मैदे को सुकून पहुंचाता है। अब ये पक रहा है, तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपने इसको फ्रेश बना के पीना हो तो फिर आप ये तमाम भिगोई हुई चीज़ें ब्लेंडर में डालें और इसी के अंदर आप गुड़ भीगा हुआ डालें, नमक डालें और काली मिर्च थोड़ी सी डालनी है तो वो डालें और आप इसको ब्लेंड करके पी लें। अब आखिर में हम इसके अंदर 1 टीस्पून काला नमक और आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर रहे हैं। काली मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा था और अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून तकरीबन लीमू के शामिल करेंगे। लीमू शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा फ्रिज के अंदर इंशाल्लाह महफूज रहेगा। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ लीमू था इसलिए मैंने वो शामिल किया है। अब हम एक कटोरी के अंदर तुखम मलंगा भिगो देते हैं। उसको बहुत अच्छा से हमें मिक्स करना है, वरना क्या होता है वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। जब हम बहुत अच्छा से मिक्स करते हैं तो फिर वो अलग-अलग रहता है। हमने एक डोंगे के अंदर 3-4 ग्लास के हिसाब से शरबत शामिल किया है। अब उसके अंदर तुखम मलंगे को हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। तुखम मलंगा आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल दें। अगर बच्चे आपके नहीं पीना चाहते तो फिर आप इसको स्किप कर दें। तुखम मलंगा भी बेहद ठंडा होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये नुकसान भी दे सकता है। हम इसके अंदर बर्फ़ तोड़ के डाल रहे हैं। बर्फ़ आप काफ़ी सारी डालें क्योंकि ये ठंडा-ठंडा ही अच्छा लगता है और वैसे मैंने तो अभी-अभी बनाया था इसलिए हल्का-हल्का ये नीम गर्म था। और मैं अब इसके अंदर ठंडा-ठंडा पानी शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। जो बाकी का शरबत है आप उसको फ्रिज में रख दें और 1-1.5 महीना आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका वश्शौक़ इला लिक़ाइका फ़ी गैरि दर्राअ मुदिर्रतिन वला फ़ितनतिन मुदिल्लह। तर्जुमा: ए अल्लाह, बेशक मैं तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत का आरज़ूमंद हूँ, तेरी मुलाकात का शौक़ रखता हूँ, बग़ैर किसी नुकसान पहुँचाने वाली तकलीफ़ के और बग़ैर गुमराह करने वाले फ़ितने के। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब को क़यामत के दिन अपने दीदार से फैज़याब करे। आमीन। अब हम सर्विंग कर रहे हैं। पहले हमने एक उसमें बना लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना मीठा और कितना खट्टा पसंद है। खटास इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने हर चीज़ इसके अंदर मीठी इस्तेमाल की है। इमली खासी खट्टी थी लेकिन बाकी तमाम चीज़ें मीठी थी, इसलिए बहुत अच्छा बैलेंस टेस्ट है। इसके इजाफ़ी टेस्ट के लिए अगर सूंठ का पाउडर डालना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भुना और कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है उसकी खुशबू और जायका भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि पहले तमाम शरबतों में वो डाला है इसलिए मैंने डिफरेंट टेस्ट के लिए इसके अंदर शामिल नहीं किया। थोड़ा सा तुखम मलंगा मैं गिलासों में भी शामिल कर रही हूँ ताकि मज़ीद अच्छा टेस्ट हो जाए। मैं इस शरबत के अंदर सूखी हुई खुबानी भी डालना चाह रही थी, मगर बाज़ार में बहुत अच्छी क्वालिटी की आजकल नहीं मिल रही गर्मी की वजह से। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका शरबत कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।